हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सोन परियोजना क्या होती है। एक नज़र इस पे हम लोग डालने वाले हैं कि सोन परियोजनाएं क्या होती हैं। देखिए, आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। तो उसमें था कि परियोजनाएं होती हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते करते जो काम करती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलती हैं। लेकिन अब हम लोग जो देखे थे उसमें कि जैसे कृष्णा हो गया, नदी हो गया, घाटी परियोजनाएं, उसके बाद दामोदर हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, सोन हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, तो नदी घाटी परियोजनाएं की जो उनका एक काम किया गया है, इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। तो इसके बारे में आपको बताया गया कि सबसे पहले कौन आया था, किसका काम हुआ था। तो पिछली वाली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सोन जो परियोजनाएं हैं वो आखिर हमारे जो इस बिहार में लागू हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुए, इससे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ों के बारे में। तीन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है, तीन परियोजनाएं के बारे में, एक सोन परियोजना, एक गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि सोन नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, और आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमको इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आप लोग बस ऐसे ही हमारा चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सोन क्या है, सोन परियोजना एक अध्ययन, ठीक है। तो हम लोग को अभी क्या पढ़ना है कि सोन नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में। चलो, स्वतंत्रता उपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप से देखा जाए तो इसके विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, जल संसाधन के लिए क्या किया गया, तो योजनाएं तैयार की गई। उसके बाद नदी जो है, 1 मिनट, नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी संख्या दी गई है। मतलब ये जो नदी घाटी परियोजना है ये क्या करती हैं, तो एक साथ बहुत सारे कार्यों को करती हैं। जैसे सिंचाई का कार्य करती हैं, ठीक है, कहीं कहीं जो है पानी मतलब कमी होती है तो वहाँ जाता है पानी, तो इससे क्या होती है, एक साथ ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, नदी घाटी परियोजनाओं को। तो ये भी एक तरह की क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिस पर पूर्व में चर्चा जो है की गई है, मतलब जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से तीन प्रमुख हैं। पहला है सोन परियोजना, दूसरा है गंडक परियोजना और दूसरा है क्या, कोसी परियोजना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हम लोग को जानना है सोन के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। मतलब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि बिहार की सबसे प्राचीनतम परियोजना कौन है, तो सबसे इसका आंसर क्या होगा, सोन नदी घाटी परियोजना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, डैट मीन्स आंसर क्या होगा, सोन नदी घाटी परियोजना, ओके। यहाँ की देखिए, उसके बाद देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। यानी ये हमारे समय का नहीं है, ये जो है ब्रिटिश सरकार, यानी जब हम लोग गुलाम थे ना, तब से ये काम जो है चल रही है। मतलब हमारे देश में, हमारे बिहार में ये चीज़ बहुत पहले से आई है। क्यों? क्योंकि सिंचित भूमि में क्या करना था, तब विकास करना था, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना था, इसीलिए इस परियोजना पे काम किया गया। मतलब इस परियोजना को सबसे पहले 1874 ईस्वी में ही इस परियोजना का विकास किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें टेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाले गए। एक
ये जो टेहरी दिया गया है, ये टेहरी एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर इसको मतलब पूरब और पश्चिम दिशा में क्या किया गया, तो सारे दिशाओं से क्या किया गया, तो एक नहर निकाली गई और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 130 किलोमीटर है। ये जो नहर है सोन घाटी नदी परियोजना, इसका जो अगर देखा जाए किलोमीटर, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 130 किलोमीटर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरब की नहर से क्या है, पूरब की नहर से कहाँ कहाँ पानी जाती है, देखिए पटना में, गया या औरंगाबाद जिले जो है लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यानी इसकी जो पूरब की जगह है यानी नहर है, वहाँ से कहाँ कहाँ, पटना में, गया में, औरंगाबाद जिलों में, और लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि क्या होती है, तो सिंचित होती हैं। उसके बाद देखिए इस नहर का पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाएं का निर्माण हुआ है। मतलब इसकी अगर पश्चिम शाखा में देखें तो वहाँ से 3 और जो है क्या निकली गई हैं, तो उप शाखाएं निकली हैं। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर में सिंचित करती हैं। तीसरी शाखा का प्रभाव जो है चौसा क्षेत्र में है। तीसरी शाखा का प्रभाव कहाँ है, चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 चीज़, जो 3 जिले हैं यहाँ पे भी ये चीज़ प्रभावित करती हैं। कहाँ कहाँ, तो पहला था बक्सर में, था रोहतास में और भोजपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। मतलब ये जो नहर है ना, ये लगभग 3 लाख जो हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचित करती है। उसके बाद देखिए 1967 में, उसके बाद क्या है, 1 मिनट, 1968 में क्या है, इस योजना के टिहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी जो नाम की स्थान है, वहाँ पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं का रूप देने का प्रयास किया गया। यानी 1968 में एक योजना बनाया गया। टिहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो एक स्थान है, क्या नाम है उसका, इंद्रपुरी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों का जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज भी चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। मतलब इंद्रपुरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, चावल के कटोरा से, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु गृह शक्ति भी स्थापित हुई है। मतलब ये जो सोन नदी घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत एक और चीज़ आती है। इसके पहले तो हम लोग क्या पढ़े कि कितने जगहों पे ये, कितने जिलों में है और कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये जो है नदी जाती है, इसकी पानी कहाँ कहाँ तक जाती है। लेकिन अब इसमें बता रहा है कि इससे एक और काम होता है, क्या, तो जल विद्युत का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे घर में बिजली आती है तो इसका भी निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण होता है। उसके बाद पश्चिम नहर पर टेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है, ठीक है। मतलब पश्चिम का जो नहर है टेहरी के समीप में क्या क्या है, शक्ति गृह, यानी जो वो होता है ना ट्रांसफार्मर वगैरह लगा करके बनता है, तो उसी तरह भी टिहरी के समीप में बनाया गया है। जिससे क्या होता है, तो जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। और यहाँ जो समीप में बनाया गया है, यहाँ से कितनी मेगावाट ऊर्जा होती है, तो 6.6। इस ऊर्जा का उपयोग जो है डालमिया नगर के एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर कर आ रहा है। मतलब ये जो शक्ति गृह है, इसका जो उपयोग हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ हो रहा है, तो डालमिया नगर के एक बड़ा मतलब देखा जाए तो एक उद्योग है, औद्योगिक का उद्योग है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर वरुण नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाए गए हैं, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। और उसके अलावा भी देखें तो कहाँ पर, तो वरुण नामक एक स्थल है, वहाँ पर भी क्या हुआ है, तो शक्ति गृह लगाया गया है, जहाँ पर 3.3 मेगावाट विद्युत की उत्पादन की जा रही है। उसके बाद इस परियोजना
के नहरों, इस परियोजना के नहरों का पुनरुद्धार जो है हो रहा है। मतलब ये नहर जो है धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहा है। सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है। मतलब सोन जो सहायक इसकी नदी है कौन है, रिहंद। याद रखिएगा, सोन की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद है। ठीक है, तो इसका उपयोग कौन कर रहा है, तो इसका उपयोग ये है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिससे सोन की जल को जो है क्या करना पड़ रहा है, कमी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार सरकार दोनों, इन दोनों पे बातचीत चल रही है। चलिए, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कंदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। मतलब इंद्रपुरी जलाशय योजना को पहले, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या जाना जाता था, तो कंदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थावित मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद है कि यद्यपि इसके स्रोत जो है तीन राज्यों के अधीन, जिसमें क्या हो रही है, तो जिसमें बिहार झारखंड भी क्या है, सम्मिलित है। मतलब एक तरफ से देखें तो इसमें बिहार झारखंड भी रूप से सम्मिलित है, बिहार झारखंड तो रहेगा ही। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतिरक्षित है। ठीक है, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को क्या किया है, तो सहमति दे दी है उसने। ठीक है, और इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जो है जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा। उसके बाद है कि जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी करेगा। उसके बाद NHPC संबंधी राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल योजना इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। उसके बाद बता रहा है, लास्ट टॉपिक है हमारा ये, बस छोटा सा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला। देखो, इसके अतिरिक्त भी बिहार के अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय जो है, ठीक है, उसके बाद है दुर्गावती जलाशय है, ठीक है, ऊपरी क्यूल जलाशय है, ठीक है, उसके बाद है बागमती परियोजना तथा बन्नार जलाशय परियोजना। ये सारी भी परियोजनाएं कहाँ है, तो बिहार में है। जिस प्रकार से सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग जाने, तो उसी प्रकार ये नदी घाटी भी परियोजनाएं क्या है, तो ये कार्य पे है, मतलब प्रगति पर है। जैसे आप लोग देखते होंगे सड़क पर काम चल रहा होता है, तो उस पर लिख दिया जाता है कि यहाँ जाना मना है, कार्य प्रगति पर है, डायरेक्ट लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, यानी काम हो रहा है, तो कार्य प्रगति पर है, यानी इस सारी नदी घाटी परियोजना, ये सारी प्रोजेक्ट हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी क्या हो रही है, तो काम हो रही हैं। इनके भी विकास के लिए जो बिहार सरकार जो है काम कर रही है। ठीक है, इसके काम कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सके, उत्पादन बढ़ सके, बिहार का विकास हो सके। बिहार का विकास होगा तो भारत का विकास हो सके, तो इसके वजह से क्या कर रही है, तो इन सारी चीज़ों पर जो है बिहार सरकार जो है ध्यान दे रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाइएगा। डर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।